हेलो। हेलो जी, नमस्ते सर। नमस्कार, आप कैसे हो? जी बढ़िया है सर। हाउ आर यू? बढ़िया हो? आई एम फाइन। या आप सेफ्टी के रिगार्डिंग मॉक इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। जी सर। आप कौन सी इंस्टीट्यूट से सेफ्टी में कोर्स किया है? सर मैं ये अपना AIMSC हम्म, चेन्नई से मैं 1 ईयर का डिप्लोमा किया था। ओके। फिर जी। मैं जॉब में लग गया। तो अभी मतलब 2.5-3 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। और अभी MSBT से फायर इंजीनियरिंग FR में मैं एडमिशन कराया हूँ। जो FR करने के बाद ADS करने के लिए। ओके सर। तो एफआर कितने 1 ईयर का प्रिपेयरिंग होता के है? एफआर कितने साल का होता है? कैसे। एफआर कितने साल का होता है? FR 2 साल का है सर। कहाँ से करोगे? ये औरंगाबाद में है एक MSBT। ये औरंगाबाद में बाद में एक कॉलेज है जो MSBT से अप्रूवल है। उसी के थ्रू कर रहे हैं सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और मैं ये कह रहा था, इसका मतलब आप फ्रेशर नहीं हो, आप एक्सपीरियंस जी। वाले बंदे हो। जी सर, एक्सपीरियंस वाला है। तो सो अभी आप अभी ड्यूटी इंटरव्यू कहाँ कर रहे हो? मैं अभी सर ये JSW बेल्लारी कर्नाटका में। बेलारी में? हाँ, बेल्लारी बेल्लारी। इसका मतलब अपन दोनों नजदीक है। आप कहाँ पे हैं सर। मैं गदग डिस्ट्रिक्ट हूँ। गदक, हाँ, नियर अबाउट टू गदक है सर। नियर अबाउट टू गदग है, हुबली। हुबली, जी जी, हुबली। चित्रदुर्गा, इधर गदग ये मेरे पास ही है। तो किसका इधर प्लान है? किष्किंधा का नाम हाँ, JSW का है। किसकिंदा आया किष्किंधा। हूँ मैं। किसकिंदा आया था हाँ पिछले महीने। हाँ सर, हम लोग भी गए थे। किसकिंदा, विजयनगर, जहाँ बजरंगबली का स्थान है वो हाँ हाँ, वो विजयनगर जो है ना, विजयनगर के अंतर्गत ही आता है ये JSW। और बेल्लारी स्टील सिटी बहुत बड़ा JSW का प्लांट है। लाखों लोग इधर नौकरी करते हैं। सोलर का है नहीं, मतलब किसका है? नहीं सर, ये सीमेंट बनाती है और स्टील बनाती है। सीमेंट स्टील मैन्युफैक्चरिंग होता है बहुत। मैन्युफैक्चरिंग। आपके 1 ईयर के डिप्लोमे के ऊपर आप वहां पे बैठे हो? हाँ, मैं एक्चुअली JSW में नहीं हूँ। मेरा JSW के अंतर्गत रोहन बिल्डर कंपनी है जो यहाँ पे सिविल की काम मतलब कर रही है, उसमें मैं हूँ सर। कॉन्ट्रैक्टर है? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर है सर। क्या नाम है फर्म का? फॉर्म है रोहन बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके। आपका पैकेज कितना है? सर अभी मेरा पैकेज तो 20 है। 20 20,000 पर मंथ पर विथ। हाँ सर। ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, आपकी क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है सुबह से लेके शाम तक? सुबह से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता हूँ साइट पे। तो टूल बॉक्स मीटिंग कराता हूँ। ओके। जी। टूल बॉक्स में अपना जो भी काम है उस काम के रिगार्डिंग में हैजार्ड प्रिपरेशन, कंट्रोल मेजर, ये सब बारे में बताए सभी वर्करों को इकट्ठा करके। ओके। या फिर फिर वर्कर लोग अपने काम पे लग जाते हैं। फिर अपना शेड्यूल के अनुसार से जो इंस्पेक्शन करना है व्हीकल का, पावर टूल्स का, कुछ मशीनरी का, इलेक्ट्रिकल पैनल का, कुछ साइड पे इसके फोल्डिंग है उनका इंस्पेक्शन करना है। कुछ नया ये मॉडिफिकेशन हो रहा है, न्यू इरेक्शन हो रहा है, डिसमेंटलिंग हो रहा है। उधर जाकर के सेफ अनसेफ एक्ट, कंडीशन, इन सब का ऑब्जर्व करना सर। और 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 कुछ और अपना जैसे हम लोग स्पेसिक जॉब स्पेसिक ट्रेनिंग करते हैं। ये अपना डेली बेसिस पे भी करते हैं लोकेशन वाइज। जैसे बहुत ज़्यादा वर्कर है तो कभी स्टील यार्ड में कर दिए, कभी फैब्रिकेशन यार्ड में कर दिए। मतलब स्पेसिक जॉब ट्रेनिंग भी देते हैं जो आफ्टरनून में या इवनिंग में, या फिर कोई न्यू वर्कर आया तो अपना JSW का तो जो फॉर्म है तो अपना सिस्टम से एंट्री होता है। बट हम लोग अपना भी एक इंडक्शन रूम बनाए हुए हैं। उसमें जो भी वर्कर आता है तो उसको ये सेफ्टी इंडक्शन देते हैं और प्लांट के बारे में और सुरक्षा के बारे में समझा करके फिर पीपी से दे करके उन लोगों को साइट पे भेजते हैं। और और सर यही है सर। अभी बाकी और भी है बहुत सारा कुछ लेकिन उतना ध्यान में नहीं आ रहा है सर। क्यों?
मॉक ड्रिल कंडक्ट नहीं करवाते हो? हाँ, मॉक ड्रिल भी कंडक्ट कराते हैं सर। और निकालो, और आइडिया निकालो, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफ्टी पर्सन की? सेफ्टी पर्सन की ऑडिट करना है, जैसे ऑडिटिंग है सर, और भी कुछ है। क्या बताइए ना। हेलो जी सर। हाँ बताओ, आगे बताओ। और ऑडिट है सर, इतना ही हमें मालूम है, बाकी ध्यान में नहीं आ रहा है सर। ठीक है, और भी बताओ, तो और कुछ थोड़ा बहुत भी। टूल बॉक्स टॉप हो गया, सेफ्टी इंडक्शन भी आप नहीं करवाते हो, मतलब वो करवाते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, हम भी कराते हैं, मतलब वो जेएसडब्ल्यू भी कराती है। वो मेडिकल कराने के बाद इंडक्शन करा करके सबका वो लोग इंटरव्यू लेता है, फिर आफ्टर वो लोग भेजता है हमारे साइड पे। तो फिर हम लोग वर्क लोकेशन पे भी ना, अपना जो भी वर्कर आया तो जेएसडब्ल्यू का फॉर्मेलिटी है, लेकिन हम लोग भी उसको इंडक्शन देते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं सर। फर्स्ट एड बॉक्स और फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन नहीं करते हो? हाँ, फर्स्ट एड बॉक्स का भी इंस्पेक्शन करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का भी इंस्पेक्शन करते हैं। पावर टूल्स, हैंड टूल्स, इनका हाँ भी? हाँ, पावर टूल्स हैंड टूल्स बोले थे सर, ये पावर टूल्स हैंड टूल्स का इंस्पेक्शन ठीक करते हैं। है, पीटीडब्ल्यू के बारे में कुछ नहीं करते हाँ, हो? परमिट टू वर्क, उसके बारे पीटीडब्ल्यू में सर कुछ का। नहीं करते हो? हाँ, वो सबसे पहले जो भी काम स्टार्ट होता है ना, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना परमिट चेक करते हैं, जो परमिट में परमिट होल्डर का साइन, परमिट ऑथराइजर का, परमिट अप्लीकेंट का साइन है ना, जो प्रॉपर परमिट भरा हुआ है ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, परमिट को चेक करके बाद में काम स्टार्ट होता है सर। जेएसए के बारे में कुछ नहीं करते हो? हाँ, जैसे यहाँ पे सर ये हीरा है, हीरा। हाँ, हीरा हीरा के बारे, हीरा में क्या करते हो? हीरा क्या होता है, कैसे होता हीरा हीरा सर, हीरा हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, है? हीरा इसको बोलते हैं। तो हीरा में टोटल 5 स्टेप होते हैं। हम्म। वो 5 स्टेप के अनुसार से अपना सेलेक्ट द जॉब, पोटेंशियल हैजार्ड्स, हम्म। रिस्क इन्वॉल्व, हाँ। रिस्क इन्वॉल्व, उसका हैजार्ड्स, और उसका कंट्रोल मेजर, ये 5 करके अपना ये हीरा प्रिपेयर करते हैं। हीरा का होता है तभी अपना वर्क चालू होता है सर। रिक्वायर्ड हीरा है, परमिट के पीछे हीरा लगाना है, फिर आपका परमिट साइन होगा, हाँ। आप काम कर सकते हैं। एज ए हीरा के थ्रू इधर काम जेएसडब्ल्यू कराती है सर। ठीक है, और आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी? एसओपी भी फॉलो होती है वहाँ? नहीं सर, एसओपी नहीं फॉलो होती है। ठीक है, आपकी साइड पे कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट, नियर मिस, उसका रिपोर्ट क्या आप नहीं करते हो? हाँ सर, हमारा कुछ भी साइड पे है ना, हम्म। फर्स्ट एड हो, एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो, उसका एज ए फॉर्मेट है, उसमें कॉज ऑफ एक्सीडेंट और नेक्स्ट कंट्रोल मेजर, ऐसा फॉर्म बना करके, और हमारी खुद जो कंपनी है रोहन बिल्डर, हम्म। उसका भी एचओ में रिपोर्ट करना होता है, ये सिस्टम है। ठीक। अगर कुछ हुआ तो उसका बना करके अपने कंपनी को, हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करना है, बताना है, जो हाँ इधर एक बंदे को चोट आ गया, कुछ पैर फ्रैक्चर हो गया नियर या कुछ भी होगा। नियर मिस के बारे में कुछ जानते हो? हाँ सर, नियर मिस जानते हैं सर। क्या होता है? नियर मिस सर वैसी चीज जिसमें मतलब कुछ एक्सीडेंट होने से बच गया, ठीक है ना, मतलब लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस, हम्म। मतलब लाइकलीहुड मतलब हो भी सकता था और नहीं हुआ, मतलब परिणाम, कॉन्सिक्वेंस बोले तो परिणाम, मतलब कुछ हो भी सकता था, कुछ नहीं भी हो सकता है। हम्म। तो नियर मिस। बट नियर मिस, ओके, नियर मिस के मुझे 3 एग्जांपल बताइए। नियर मिस के, जैसे जैसे मान लीजिए हम साइड पे गए, कोई वर्कर है साइड पे, ठीक है, हम्म। साइड आप, पे कोई वर्कर आपकी साइड पे खड़ा। कोई नियर मिस हुआ हो तो वो बता दो। हाँ, हमारे साइड जैसे एक वर्कर खड़ा है एस्केप फोल्डिंग के पास, ओके, हम्म। और ऊपर से एक हैमर गिरा 4 मीटर हाइट से, हम्म। लेकिन वो बंदा को चोट नहीं आया,
उसके ठीक बगल में गिर गया वो हैमर, वो बंदा बाल बाल बच गया। हम्म। और क्या मैं सही सही बोल रहा हूँ ना सर? हाँ सही बोले। और कोई एग्जांपल, 3 एग्जांपल बताइए। तीन तीन एग्जाम्पल। हम्म। अभी क्या है, मान लीजिए हमारा जो वर्क लोकेशन है हम्म। वहाँ व्हीकल मूवमेंट करती है, ओके। हम्म। तो व्हीकल मूवमेंट के समय व्हीकल रिवर्स अगर कर रही है, कोई पीछे में बंद कोई वर्कर खड़ा है, हाँ। उसका ध्यान कहीं और है, ठीक है, और वो ड्राइवर देखा नहीं और वो गाड़ी को रिवर्स ले लिया, तो जो बंदा उधर खड़ा है उसको कोई दूसरा उधर से हटा लिया, हम्म। मतलब बाल बाल बच गया उस मतलब वो उसको एक्सीडेंट होने से। और और सर और सर मान लीजिए क्या बोलते हैं अपना इलेक्ट्रिकल जो केबल गया हुआ है, ठीक है, हम्म। हेलो, हाँ बोलिए। इलेक्ट्रिकल केबल गया हुआ है, हम्म। तो वो केबल शॉर्ट सर्किट की वजह से मतलब हमारा जल गया, ठीक है, ब्लास्ट हो गया, लेकिन उसमें कुछ मतलब किसी को शॉर्ट नहीं आया, किसी को करंट नहीं आया, अपना ईएलसीबी लगा हुआ है बोल के वो अपना ये मतलब कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं आया, कोई इंजरी नहीं हुआ। जी सर। ठीक है। मुझे यूए यूसी में डिफरेंट बताइए। यूसी अनसेफ यूए, कंडीशन, हाँ यूए यूसी दोनों में क्या। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। हाँ क्या डिफरेंट है। सर डिफरेंट है, अनसेफ एक्ट हो गया जो किसी वर्कर द्वारा जानबूझ करके जो जान रहा है जो हम ये गलत कर रहे हैं, हम्म। मान लिए बिना बिना सेफ्टी बेल्ट के वो हाइट पे चढ़ गया, काम कर रहा है, ठीक है, तो हम्म। वो अनसेफ अनसेफ एक्ट हो गया, हम्म। ठीक है। हम्म। और अनसेफ अनसेफ कंडीशन हो गया। अनसेफ कंडीशन बोले तो मान लिए कोई वर्कर ये ग्राइंडिंग कर रहा है, ठीक है, हम्म। उसके पास फूटा हुआ फेस शील्ड है, हम्म। ये अनसेफ कंडीशन हो गया। कंडीशन या एक्ट, वो ये जानबूझ के कर रहा है ना, एक्ट है ना, उसको पता है कि पीपी फटे हुए नहीं पहन रहे हैं तो भी पहन रहे हैं ना। जी जी, हाँ सर। तो फिर आप अच्छा, डिफाइन नहीं कर रहे हो, अनसेफ डिफाइन नहीं कर पा रहे हो आप अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को। एक बार इसको रीड कीजिए। कंडीशन हो गया सर, हाउस कीपिंग पुअर हाउस कीपिंग है, हम्म। मटेरियल अन ये स्टेकिंग किया हुआ नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है प्रॉपर, हम्म। ये है ना सर अनसेफ कंडीशन। ठीक है, हाँ ये अनसेफ कंडीशन। जी ठीक है, सर। प्रॉपर पीपी नहीं पहना हुआ अनसेफ एक्ट में आ गया, ठीक है। जी सर। तो इनको इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, जी अनसेफ एक्ट सर। और अनसेफ कंडीशन को। जी सर। और आगे मैं ये पूछ रहा था जी सर। कि आप जैसे साइट पे जाते हो, ठीक है, मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। जी सर। 2 जगह काम हो रहा है, एक तो जगह दोनों को समान मैन पावर दे रखी है, बराबर मैन पावर दे रखी है, और जी उसके बावजूद एक एक लोकेशन पे एकदम सेफ्टी से प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, एक जगह अनसेफ, जी। मतलब उनको सेफ्टी से कोई मतलब नहीं, उनको काम से मतलब है। हाँ। तो जो अनसेफ तरीके से जो काम कर रहे हैं ना, जी सर। वो फटाफट काम कर लेते हैं, ठीक है। 10 दिन का जी प्रोजेक्ट है, जो सेफ तरीके से सेफली प्रोसीजर से कंडक्ट कर रहे हैं, उनको 8 दिन लग रहे हैं, जी और बाकी वालों को कम टाइम लग रहा है जो अनसेफली कर रहे हैं, ठीक है। तो जी। जो आप उनको कैसे मोटिव करोगे, वो भी बोलेंगे हम भी अनसेफ तरीके से करेंगे। दोनों को मोटिवेट करना है। कैसे करोगे, मुझे भी बताओ। जैसे मैं अनसेफ कर रहा हूँ, मेरा काम जल्दी जल्दी हो रहा है, हाथ में हैंड ग्लोव्स पहनने से मुझे दिक्कत आ रही है, मेरे काम डिले हो रहा है, तो मैं बिना हैंड ग्लोव्स के प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ। कौन तेजी से उठाएगा, तो बताइए आप कैसे सर उनको उनको अवेयर करेंगे खतरों के बारे में, जो ठीक है, हमको क्या है, एक दिन तो काम करना नहीं है। वो बोलेंगे हमें तो 1 दिन करना है, 5 मिनट का काम है, या
हम तो कई प्लांटों में कर लिया, क्या होना होता है, वो भी बोल देंगे जो होना है वो भगवान नहीं बचाता है, तो कैसे करोगे आप, मगर कैसे। एक्सीडेंट हो जाए, करोगे साथ दिन आपका आप इसका भरपाई नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी पैसा नहीं लगा के कुछ भी लगा करके, उनके इस तरह सामने। अवेयर करके मीटिंग करके उनको टेंड करेंगे और उनको जागरूक करेंगे। तो हम्म, ठीक है, आप काम कर ले रहे हो, अच्छा है। हम्म, अभी अपने को क्या है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन ऐसे काम नहीं करना है, हमको पूरी जिंदगी डेली 10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं। हम्म, तो हम कर ले रहे हैं, जब तक कर ले रहे हैं तब तक बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस किसी दिन अगर हम फंस जाएंगे, तो जिस किसी दिन हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हाँ एक्सीडेंट का भरपाई हम लाखों करोड़ों रुपया लगा करके हम नहीं कर सकते। इसके लिए ठीक है, आप अपने तरीके से मोटिव कीजिए और आप अपना नॉलेज अच्छे तरीके से बढ़ाइए। ये निम्न लेवल का इंटरव्यू दिया था, बहुत निम्न लेवल के क्वेश्चन थे। अगली बार जो काफी क्वेश्चन थे जो स्टैंडर्ड के होंगे या इनसे हैवी लेवल के क्वेश्चन होंगे, आपको किसी एक्टिविटी बता दूंगा, उस पे हीरा को कैसे मेड करोगे, आप कैसे बनाओगे, वो सभी जी इसके बारे में पूछा जाएगा। आप अगली बार जब अच्छा नॉलेज प्राप्त करके और अच्छे तरीके से मेरे को कॉल करना, और मैं आपको उस जी स्टैंडर्ड के बारे में ही समझाऊंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।